सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद अली, मेडिकल स्टूडेंट। तो मेरा इंट्रोडक्शन से इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग आज स्टार्ट करते क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि हम लोग ने लिविंग क्या बोलते हैं द लिविंग वर्ड खत्म किया। अभी हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले नाम से मैंने जैसे कि बताया था कि बायोलॉजी का हर टर्म को हम लोग तोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे और वो जो टर्म है उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। सबसे पहले तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। बायोलॉजिकल मतलब जो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, तो पहले आते देखो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन कैसा था तुम्हारा। ऐसा कोई खास तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं था, कुछ भी ऐसा साइंटिफिक नहीं था। नॉर्मल भी जरूरत भी नहीं था ना उस टाइम में तुम्हारा। देखो अर्लीस्ट टाइम में जैसे कि लोगों को क्या किस चीज़ का जरूरत पड़ता था, खाने के ऊपर, रहने के लिए। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर उन लोगों का मतलब उन सारी चीज़ों के ऊपर उन लोगों का ज़्यादा डिपेंडेंस था। तो उन लोगों ने उस हिसाब से क्लासीफाई किया था, हाँ, कि जरूरत के हिसाब से उन लोगों ने क्लासीफाई किया। तो यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, नो साइंटिफिक अप्रोच, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं था बस। लेकिन सबसे पहले पता है जो तुम्हारा एरिस्टोटल है, उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच लगाया। एरिस्टोटल हालांकि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, तो बहुत सारे फील्ड में मिलेगा, जैसे बायोलॉजी हो गया, बाकी तुम्हारा अलग अलग चीज़ों में भी तुमको मिलेगा, हिस्ट्री में भी मिल सकता है। वो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। अभी जस्ट ये इतना याद रखो कि हाँ, उसका नाम बहुत सारी जगह पे तुम लोगों को मिलेगा सुनने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने दिया था तुम्हारा साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन। तो उन लोगों ने इतना खास नहीं दिया था, वो भी पहली टाइम कर रहा है क्लासीफाई। तो उन लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो चीज़ों में बांटा। अभी मैं सिंपल अगर किसी को बोलूँ, अगर मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं, उसको जाके मैं कोई चीज़ दिखा दूँ, ग्रीन चीज़ जिसका तुम, या फिर मतलब कोई पत्ते लेके दिखाओ तो क्या बोलेगा, हाँ ये प्लांट का है। या फिर कोई एनिमल लेके दिखाओ तो एनिमल्स बोलेगा, मतलब जिसको कुछ भी पता नहीं ना। लेकिन एज अगर तुमको मैं साइंस स्टूडेंट पूछूं तो तुम शायद ये बोलोगे कि हाँ इसका मॉर्फोलॉजी पूछोगे, उसके बाद तुम बोलोगे कि कितना इसमें लेप्स है, कितना क्या है, मतलब तुम थोड़ा साइंटिफिक टर्म में तुम क्लासिफाई करने की कोशिश करोगे। तो सेम मतलब उन्होंने भी थोड़ा बहुत कोशिश किया। तो प्लांट को नॉर्मली उन्होंने इतना खास नहीं है, उन्होंने प्लांट को तीन तीन मतलब ग्रुप में क्लासिफाई किया। एक तो तुम्हारा हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। हर्ब्स ऑफ ट्री कैसे किया, हर्ब्स होता है सबसे छोटा छोटा तुम्हारा जो पौधा है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास हो गया, तो ग्रास को क्या बोल दिया उन्होंने, हर्ब्स बोला। उसके बाद आएगा श्रब्स, मतलब उससे थोड़ा बड़ा जो चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो क्या बोलते हैं नॉर्मली छोटा छोटा प्लांट क्या है तुम्हारा, हाँ, तुम उसको ले सकते हो। लेमन ट्री ले सकते हो तुम, टोमेटो का ट्री वो जो प्लांट होता है उसको ले सकते हो। मतलब हर्ब्स से थोड़ा बड़ा, उसको उन्होंने श्रब्स में डाला। उसके बाद जो बड़ा बड़ा ट्री है उसको ट्री बोल दिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स को भी उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, जिसके पास रेड ब्लड है और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। तो एक को एनिमा, कोई दूसरा इनाइमा बोलते हैं, वो जरूरी नहीं है। बस इतना याद रखो कि हाँ, एनिमल्स में जस्ट दो तरीके में डिवाइड किया, एक तो जिसका पास रेड ब्लड है और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है, बस यही। देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो ऊपर ऊपर उसको दिखता था उसी के ऊपर क्लासिफाई, कोई साइंटिफिक यहाँ पे इतना नहीं है। हालांकि साइंटिफिक ऊपर थोड़ा बहुत है लेकिन इतना भी खास नहीं है। अभी देखो लिनियस फिर से आ गया। तो सबसे पहले हम लोग को जैसे पता है लिविंग वर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि तुम्हारा लिनियस जो है वो दो तुम्हारा ग्रुप दिया था, एक तो प्लांटे और दूसरा एनिमेलिया दिया था, किंगडम। तो उन्होंने क्यों दिया था ये, एक प्लांटे और एनिमेलिया। अभी देखो साइंटिफिक टर्म अभी आएगा तुम्हारा सेल वॉल के बेसिस में। सेल वॉल को तुम ऐसे समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई मकान हो गया, हाउस हो गया, तो हाउस का जो तुम्हारा वॉल होता है ना, इस टाइप का होता है कि ताकि हम लोग को प्रोटेक्ट कर पाएगा सराउंडिंग से। तो सेम हम लोग को ऐसे तुम्हारा प्लांट्स में भी सेल वॉल मिलता है, और लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल नहीं मिलता, ये याद रखना। तो उन्होंने क्या किया कि जिसके पास सेल वॉल है उसको प्लांट में डाल दिया, और जिसके पास तुम्हारा सेल वॉल नहीं है उसको किस में डाल दिया, तुम्हारा एनिमेलिया में डाल दिया। ठीक है, अभी कुछ मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, क्यों बार बार यूज होगा तो इतना लिख के कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं साइड में लिख दिया। यहाँ पे जितना बार मैं ए यूज करूंगा ना, उसका मतलब क्या है, तुम्हारा ऑटोट्रॉफ। मैं बताऊंगा क्या क्या मीनिंग है किसका। ए से तुम्हारा हेटरोट्रॉप्स है, यू मतलब यूनिसेलुलर, एम से तुम्हारा मल्टीसेलुलर, पी से तुम्हारा प्रोकैरियोट्स और ये से यूकैरियोट्स। मैं बताता हूँ अभी क्या है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, खुद, और ट्रॉप्स मतलब खाना बनाना। तो जो खुद का खाना खुद बनाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ। जैसे कि तुम्हारा प्लांट्स हो गया। उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरो मतलब अलग कोई, मतलब दूसरे कोई बनाएगा, हेटेरो, अदर देन सेल्फ।
तो दूसरा अगर चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हेटेरोट्रॉप्स। जैसे कि हम लोग खुद हो गया, ह्यूमन हो गया, तुम्हारा क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसे एनिमल हो गया, वो तुम्हारा क्या होता है? हेटेरोट्रॉप्स होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ चीज़। कोई भी चीज़ अगर एक सेल से बना हुआ है, जैसे कि तुम्हारा एमीबा, वो एक सेल से बना हुआ होता है। तुम्हारे उसके बाद तुम्हारा एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारा चीज़ क्या होता है? तुम्हारा एक सेल से बना होता है। उसके बाद तुम्हारा मल्टी सेलुलर, जैसे कि पता है, बहुत सारे सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कोई भी तुम्हारा एनिमल्स ले लो, जितना भी एनिमल है ना, सारा का सारा मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारा सेल से बना हुआ है। जैसे कि ह्यूमन, तुमको शायद पता भी होगा किसी किसी को, कि बिलियन ऑफ सेल से हम लोग बना हुआ है, किसी कोई को ट्रिलियन भी बोलते हैं। तो बहुत सारा सेल से हम लोग बना हुए हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा प्रोकैरियोट्स। देखो कहीं पे भी तुम्हारा प्रो आएगा ना, प्रो प्रो का मतलब क्या होता है? तुम्हारा प्रिमिटिव, मतलब पुराना। और तुम्हारा कैरियन का मतलब होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। मतलब अभी हम लोग, जैसे कि बोला मैंने कि कोई भी हाउस है तो उसका वॉल है, उसको हम लोग प्लांट में सेल वॉल बोलते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है तुम्हारा, कि न्यूक्लियस को तुम्हारा प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कोई ऐसे तुम्हारा खास क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस का कवरिंग नहीं होता, कुछ भी नहीं। हम लोग जितना प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे ना, उसमें सारा चीज़ का तुम्हारा डेफिशिएंसी होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन उसका अपोजिट तुम्हारा अगर यूकैरियोट्स देखोगे, वहाँ पे तुम्हारा प्रॉपरली सारा चीज़ का तुम्हारा कवर होगा। फॉर एग्जांपल कोई कोई रिच पर्सन है, उसका घर पे सारा का सारा की चीज़ का कवरिंग होगा, तुम्हारा तुम्हारा अच्छा चीज़ होगा। तो जैसे कि तुम्हारा घर हो गया, तो उसके लिए वॉल होगा अच्छा सा। उसके बाद तुम्हारा घर के अंदर का जो सारा क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें है, उसका भी कवर होगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में वही दिक्कत होता है कि किसी चीज़ का प्रॉपर तुम्हारा कवरिंग नहीं है। जैसे कि तुम्हारा न्यूक्लियस का भी कोई कवरिंग नहीं होता है, राइबोसोम का कवरिंग नहीं होता है। राइबोसोम क्या है, पढ़ेंगे हम लोग, जैसे याद रखो कि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस का कोई कवरिंग नहीं होता है। यू मतलब ट्रू, और क्या बोलते हैं, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस का कवरिंग प्रेजेंट होगा। अभी हम लोग देखते हैं एक करके, कि हमने जस्ट पढ़ा कि प्लांट का सेल वॉल होता है, एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं होता है। अभी देखते हैं कुछ, हमें प्लांट का नाम लिखा मैंने, एल्गे। फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्या क्या नाम है? एल्गे, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसके बाद मैंने कुछ बैक्टीरिया और फंजाई लिखा। जो लिनियस ने क्लासिफाई किया था ना, मैं बस वो लिखा कि उन्होंने प्लांट में किस किस को डाला था। ये सारा तुम्हारा प्लांट्स को और बैक्टीरिया और फंजाई को भी डाला था। और एनिमल्स में किस किस को डाला उसने? वर्टिब्रेट को, इनवर्टिब्रेट्स। उसके बाद तुम्हारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ नॉर्मली तुम्हारा एमीबा और पैरामीशियम आता है, कि पढ़ेंगे हम लोग, जैसे याद रखोगे। तो एनिमल से जो जो चीज़ लिनस को जो दिखा कि हाँ, जिसका तुम्हारा सेल वॉल नहीं है बेसिकली, जिसके पास, उन सारे चीज़ को तुम्हारा एनिमलिया में डाल दिया। और जिसके पास भी तुम्हारा क्या बोलते सेल वॉल है, उसको तुम्हारा कहाँ पे डाल दिया? प्लांटे में डाल दिया। तो अभी देखो, एल्गे तुम्हारा क्या होता है? यूकैरियोट्स है। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारा ऑटोट्रॉप्स है, खुद का खाना बना सकता है, और इसके पास न्यूक्लियस का कवरिंग भी होता है। लेकिन तुम्हारा मोस्टली एल्गे क्या होता है? मल्टी सेलुलर है। मोस्टली मतलब ज़्यादातर तुम्हारा एल्गी मल्टीसेलुलर है। लेकिन तुम्हारा क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, इन सारी चीज़ तुम्हारा, ये सारा तुम्हारा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। ज़्यादातर मल्टीसेलुलर है, मतलब एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है। लेकिन तुम्हारा ये जो एक्सेप्शन है ना, बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आता है। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, इसके बाद तुम्हारा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल से बना हुआ था। अभी ब्रायोफाइट्स में जाओगे तुम, तो ये यूकैरियोट्स है, ऑटोट्रॉप्स है और मल्टीसेलुलर है। हालांकि तुमको देखो, मैं बेसिकली बताऊं तो एक चीज़ याद रखना कि देखो, यूकैरियोट्स और उसके बाद तुम्हारा ऑटोट्रॉप्स और मल्टीसेलुलर, ये जितना भी है, जितना भी एल्गे, ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सारा हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो वहाँ पे। तो जस्ट याद रखो, जो जितना भी तुम्हारा प्लांट है, क्या है? यूकैरियोट्स है, ऑटोट्रॉप्स है और मल्टीसेलुलर है। एक्सेप्ट एल्गी में कुछ मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर है, जैसे क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। याद हो गया सारा? देखो अभी इतना इजीली, कि जितना प्लांट है, यूकैरियोट है, ऑटोट्रॉप है और मल्टीसेलुलर है, एक्सेप्ट क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। ये दो क्या है तुम्हारा? यूनिसेलुलर। उसके बाद आते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में बेसिकली क्या है? जितना भी बैक्टीरिया है तुम्हारा, वो सारा का सारा तुम्हारा क्या है? एक तो तुम्हारा प्रोकैरियोट से बैक्टीरिया, कोई तुम्हारा न्यूक्लियस का कवरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और ये हेटेरोट्रॉप्स होता है, कुछ ऑटोट्रॉप्स भी होता है, और सारा का सारा तुम्हारा यूनिसेलुलर। तो बेसिकली क्या बोला मैंने, कि बैक्टीरिया को देखो तुम, एक तो वो तुम्हारा प्रोकैरियोट्स है, मतलब उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा तुम्हारा हेटेरोट्रॉप्स भी है, ऑटोट्रॉप्स भी है,
कुछ कुछ ऐसा खुद का खाना बना सकता है, कुछ कुछ ऐसा जो वो खुद का खाना नहीं बना सकता है। और तुम्हारा क्या है, ये जितना भी तुम्हारा बैक्टीरिया है, जितना भी है, सारा का सारा तुम्हारा क्या है, यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर एक भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो तुम्हारा फंगाई है, या फिर फंगी बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, छोड़ो जो बोलना है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, यूकैरियोट्स है। और तुमको सारा का सारा अभी शायद तुमको याद करने में हार्ड लग रहा हो, ये हालांकि मैंने ये तो बता ही दिया, ये शायद याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे ना ये चैप्टर, तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा तुमको, कुछ भी रट्टा नहीं मारना नहीं पड़ेगा। तो यूकैरियोट्स होता है तुम्हारा हेटेरोट्रॉप्स, और मोस्टली तुम्हारा मल्टीसेलुलर। मोस्टली क्यों, फंजाई में एक एग्जाम्पल आता है तुम्हारा, वो है ईस्ट। तो ईस्ट बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, वो यूनिसेलुलर होता है। बाकी जितना भी है वो तुम्हारा क्या होता है, मल्टीसेलुलर। तो एक्सेप्शन याद करवा दिया, बहुत ईजी है। उसके बाद तुम्हारा इसको वर्टिब्रेट क्या है, तुम्हारा इनवर्टिब्रेट्स क्या है, जो जिसके पास तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम है, इस पर पीछे जो दिख रहा है हम लोग को वर्टिब्रल कॉलम, तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिब्रेट। जिसके बाद वर्टिब्रेट कॉलम नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट। ठीक है। और प्रोटोजोआ क्या है पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद आते। लेकिन जैसे हम लोग बताया कि लिनियस का ये क्लासिफिकेशन तुम्हारा प्रॉपर नहीं था। क्यों, अभी देखो इसका कुछ ड्रॉबैक्स है, और ये 3 जो ड्रॉबैक्स है ना, बहुत ज़्यादा जो ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 तुम्हारा ड्रॉबैक्स। सबसे पहले तो ड्रॉबैक्स क्या देखो, कि अभी तुमको मैं खुद अभी दिखा दूंगा कि कुछ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक ही साथ में प्लांट किंगडम में डाल दिया था, हालांकि अलग अलग होना चाहिए था। लेकिन अभी देखो तुम, ये देखो, फंजाई तुम्हारा यूकैरियोट्स है, बैक्टीरिया तुम्हारा प्रोकैरियोट्स है, बाकी ये प्लांट तुम्हारा यूकैरियोट्स है, तो सारा का सारा एक साथ डाल दिया। यही लिखा देखो कि जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स है उसका कोई सेपरेशन नहीं बना पाया था, सारा का सारा प्लांट किंगडम में डाल दिया था। क्यों, उन्होंने एक ही कैरेक्टर लिया था कि सेलुलर प्रेजेंट है तो तुम्हारा प्लांट किंगडम। यही सबसे बड़ा गलती था। दूसरा देखो क्या था, कि उन्होंने जो तुम्हारा प्लांट है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ जो फंगाई है एक साथ रख दिया। देखो तुम खुद देखो, ये देखो फंगाई तुम्हारा क्या है, हेटेरोट्रॉफ है, और प्लांट जितना है सारा का सारा देखो तुम्हारा क्या, ऑटोट्रॉफ, उसको भी साथ में रख दिया। हालांकि अलग करके रखना चाहिए था। तो ये जो हम लोग को अभी ड्रॉबैक्स मिल रहा है ना, इसी की वजह से तुम्हारा नया नया तुम्हारा किंगडम बनेगा। फंजाई और प्लांटे को अलग किंगडम बना देंगे, तो फंजाई के लिए फंगाई किंगडम बनाएंगे, प्लांटे के लिए प्लांट किंगडम जो पहले से ही है। उसके बाद तुम्हारा प्लांट में देखो, अभी नॉर्मली बेसिकली जो सेल वॉल है, अभी तुम जितना भी तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल है बेसिकली, तो तुमको क्या लगता है कि सारा का सारा ऑर्गेनिज्म पास जिसके पास सेल वॉल है सारा सेम ही चीज से बना हुआ होगा क्या? ऑब्वियसली थोड़ा भी लॉजिक लगा तो नहीं होगा। क्यों, जो सपोज मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जो थोड़ा अमीर है वो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा दीवार जो वाल है तुम्हारा पक्का होगा, वो तुम्हारा सीमेंट से बना होगा। जो थोड़ा तुम्हारा पुअर होगा, गरीब होगा, उसका क्या होगा, मिट्टी से बना होगा। तो सेम प्लांट ऐसे ही तुम्हारा दूसरा ऑर्गेनिज्म है, जिसके तुम्हारा प्लांट में किससे बना होता है, सेलुलोज से बना हुआ होता है। फंजाई में किससे बना हुआ था, काइटिन से बना हुआ था। तो सेलुलोज क्या है, काइटिन क्या है, हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली। उसके बाद फिर और क्या डिफरेंशिएशन नहीं बताया था उन्होंने, कि मल्टीसेलुलर चीज, मल्टीसेलुलर एल्गे, जैसे कि तुम्हारा स्पाइरो वगैरह क्या है मल्टीसेलुलर, उसके साथ जो तुम्हारा यूनिसेलुलर एल्गे है, क्लोरेला और क्लेमेंडोमोनास, उसको एक साथ रख दिया, तो भी उसका ड्रॉबैक्स हो गया। जो तुम्हारा स्पाइरो वगैरह क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था देखो एल्गे में, कि मोस्टली मल्टीसेलुलर ही है, ये सिर्फ तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला क्या है तुम्हारा यूनिसेलुलर, तो ये भी उसका क्या है तुम्हारा ड्रॉबैक्स है। उसके बाद देखते हैं, हाँ ड्रॉबैक्स हो गया, ये पढ़ा हम लोगों ने, ड्रॉबैक्स हो गया। उसके बाद देखो, तो अभी देखो क्या पता चला कि कुछ फेलियर दिखा, डिसएडवांटेज दिखा, तो अभी क्या होगा, नया साइंटिस्ट आएगा ऑब्वियसली, उसका काम को ठुकरा देगा और नया से कोई प्रपोजल लाएगा कि हाँ ये चीज़ें अभी मैं वर्क करूँ। तो इन्होंने क्या सोचा दूसरा साइंटिस्ट देखो, कि इट वाज इनएडुकेट, सफिशिएंट नहीं था, कोई भी चीज़ यहाँ पे सफिशिएंट नहीं था। तो रीजन भी है क्योंकि उन्होंने 2 किंगडम बनाया, प्लांट और एनिमलिया, लेकिन ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिला जो कि ना तुम्हारा एनिमल किंगडम में जा रहा है ना प्लांट किंगडम। क्यों, क्योंकि प्लांट किंगडम में जाने के लिए क्या चाहिए तुम्हारा, सेल वॉल। एनिमल में जाने के लिए सेल वॉल नहीं होना चाहिए। लेकिन यूग्लेना क्या है, देखो तुम्हारा जो एक एग्जांपल है यूग्लेना, उसके पास तुम्हारा सेल वॉल तो नहीं है, तो किस में जाना चाहिए, एनिमल में। फिर तुम्हारा एनिमल तो फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, तो तुम्हारा क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। लेकिन यूग्लेना तो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस करता है, तो उस हिसाब से वो प्लांट में जाना चाहिए। तो देखा कि सेल वॉल नहीं तो एनिमल में जाना चाहिए। अभी फोटोसिंथेसिस करता है, खुद का खाना खुद बनाता है, तो प्लांट में जाना चाहिए, अभी देगा किसमें। तो इसको कहीं पे वो मतलब जगह नहीं दे पाया था, और ये ड्रॉबैक्स हो गया। तो इसके वजह से क्या हुआ कि नया जो साइंटिस्ट आया,
तो उन्होंने सोचा कि हाँ ऐसे एक क्राइटेरिया लेने से नहीं होगा, बहुत सारा क्राइटेरिया तुम्हारा लेना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि कोई भी इंसान को अगर अच्छा बताना है ना, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया लेना पड़ता है कि हाँ बातचीत में कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, उसको क्या क्या टैलेंट है, बिहेव कैसे करता है, वो सारा। तो मतलब तुम जितना ज़्यादा कैरेक्टर लोगे ना, उतना अच्छा तुम्हारा क्लासिफिकेशन बनता है। तो इसलिए क्या क्या उन्होंने और ज़्यादा अभी क्राइटेरिया लिया। क्या क्या लिया, जैसे कि तुम्हारा नेचर ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल किससे बना हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि जो वॉल है तुम्हारा क्या मिट्टी से बना हुआ है या फिर तुम्हारा सीमेंट से बना हुआ है। उसी तरीके से प्लांट में भी तुम्हारा किससे बना हुआ, उसको उसको भी लिया उन लोगों ने। अब इस सेल का स्ट्रक्चर कैसे है दिखने में, हैबिटेट कहाँ पे मिलता है, वो पानी में मिलता है, जमीन में मिलता है, हवा में मिलता है, कहाँ पे मिलता है, उसको भी लिया। न्यूट्रिशन, वो खाना कैसे खाता है, मतलब वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर खुद खाना बनाता है, उसको भी कंसिडर किया। उसके साथ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे करता है तुम्हारा, सेक्चुअल है या फिर एसेक्चुअल है। सेक्चुअल का मतलब कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिप्रोडक्शन होगा और बच्चा पैदा करेगा। एसेक्चुअल का मतलब क्या होता है तुम्हारा, एक ही ऑर्गेनिज्म खुद से बच्चा पैदा करेगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म का जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है तुम्हारा फाइलोजेनिक। फाइलोजेनिक देखो मैंने इसीलिए बोल रहा था कि हाँ ये सारा टर्म बार बार रिपीट होता है, तो अगर वहाँ पे समझ भी नहीं आ रहा तो अभी समझ आएगा। फाइलोजेनिक का मतलब क्या बताया था, याद करो। फाइलोजेनिक का मतलब मैंने क्या बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग इंसान और तुम्हारा जो मंकी है, बंदर है, कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। क्यों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बंदर से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं फिश से तुम्हारा क्या हुआ, बर्ड्स का तुम्हारा इवोल्यूशन हुआ है। तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में कोई स्टेज है क्या कनेक्ट करने वाला, तो वो कहाँ पे स्टडी करता है, हम लोग फाइलोजेनी में। उसके बाद देखो 2 किंगडम फेल हो गया, अभी आएगा कौन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऐसे करके टोटल 6 किंगडम तक आएगा बेसिकली, लेकिन हम लोग को 5 किंगडम तक ही पढ़ना है। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया कि किसने दिया, नाम याद रख लो बहुत हेल्प होगा, हैकेल ने दिया था। तो उन्होंने क्या किया, पहले से प्लांटे और एनिमल ये हमेशा रहेगा। अभी नया कौन सा आ गया तुम्हारा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा नया किंगडम आ गया। जे क्या होगा तुम्हारा, प्रोटिस्टा क्या होगा, हमेशा यूनिसेलुलर होगा और यूकैरियोट। जितना भी तुमको यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स मिलेगा, सारा का सारा तुम्हारा कहाँ पे आएगा, प्रोटिस्टा में। तो सबसे पहले देखो जो कि तुम्हारा क्लोरेला क्लामाइडोमोनास, वो क्या था तुम्हारा, यूनिसेलुलर था, और साथ में तुम्हारा क्या है तुम्हारा यूकैरियोट्स है। लेकिन हम लोग ने क्या पढ़ा था, प्लांट में मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है, तो उधर से निकल के लाया अभी हम लोगों ने। तो अभी फर्स्ट टाइम क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास को एक दूसरा किंगडम मिला, और नया किंगडम कौन सा है, प्रोटिस्टा। अभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, तुम खुद सोच के बताओ कि अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम तुम्हारा क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास कहाँ पे आ रहा है, प्लांट किंगडम, और क्यों सेल वॉल कंसिडर किया था। अगर बोलेगा कि 3 किंगडम के अकॉर्डिंग कहाँ पे आ रहा है, तो क्या बोलोगे, प्रोटिस्टा में। देख रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारा यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोट्स है। तो बस इतना याद रखना, जितना भी यूकैरियोट्स और तुमको यूनिसेलुलर मिलेगा, सारा का सारा तुम्हारा कहाँ पे आएगा, प्रोटिस्टा में। और एक तुम्हारा प्रोटिस्टा में कौन आता है, प्रोटोजोआ भी आता है। प्रोटोजोआ के अंदर मैंने जैसे कि बोला था एमीबा और पैरामीशियम आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। उसके बाद आया, इसमें भी कुछ तुम्हारा दिक्कत हुआ। उसके बाद तुम्हारा कौन सा किंगडम है, 4 किंगडम। 4 किंगडम किसने दिया तुम्हारा, कॉपलैंड ने दिया। अभी कॉपलैंड ने देखो पहले से प्लांट किंगडम बना, एनिमल बना, उसके बाद तुम्हारा फिर 3 किंगडम में कौन सा बना, प्रोटिस्टा। अभी तुम्हारा कौन सा किंगडम आएगा, मोनेरा। मोनेरा में तुम्हारा कौन सा आएगा, बेसिकली जितना भी तुम्हारा प्रोकैरियोट्स है और यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा में क्या था, तुम्हारा प्रोकैरियोट्स, सॉरी यूकैरियोट्स और मल्टी यूनिसेलुलर। और मोनेरा में क्या आएगा तुम्हारा, प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर। तो नॉर्मली बेसिकली तुम्हारा बैक्टीरिया में मोनेरा में क्या क्या आता है, तुम्हारा बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गे आता है। उसके बाद देखो अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम में फेल हो गया। जो 5 किंगडम है वो कौन सा है तुम्हारा, फंजाई। प्लांटे पहले से था, एनिमिला पहले से था, प्रोटिस्टा पहले से था, नया कौन सा है तुम्हारा, उसके बाद कौन सा है मोनेरा, लास्ट में कौन सा है तुम्हारा, फंजाई आया। तो प्रोटिस्टा में बेसिकली ये लिखा ना मैंने, क्लोरेला क्लामाइडोमोनास ये सारा आता है। अभी देखो तो ये याद रखना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था, तुम्हारा आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। तो उन्होंने देखो ये जो उसका क्लासिफिकेशन था ना, ये तुम्हारा सक्सेसफुल होने का बहुत सारा रीजन है। वो बहुत सारा क्राइटेरिया को तो उन्होंने कंसिडर किया। जैसे कि उन्होंने कंसिडर किया सेल का स्ट्रक्चर, कि ये प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब तुम्हारा यूनिसेलुलर है, एक सेल से बना हुआ है या फिर एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है।
अभी तुम्हारा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है या फिर सेक्सुअल है, मैंने बताया अभी सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या होता है, फिर से बाद में भी बताऊंगा। न्यूट्रिशन तुम्हारा ऑटोट्रोफिक है या फिर हेटरोट्रोफिक है। उसके बाद तुम्हारा फाइलोजेनी, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आई होप कि समझ तो आ गया होगा, इतना खास तो था नहीं ना। अगर कुछ समझ भी नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत बता दूंगा उसके बारे में। अभी लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इतने ही रखते हैं आज, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।